हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है परसेंटेज का क्लास 2 कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने हमारी परसेंटेज कंप्लीटली पढ़ ली तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्त। इस तरह ही हम धीरे धीरे अपना कंप्लीट सिलेबस कर रहे होंगे, ठीक है दोस्त। अभी परसेंटेज पे फोकस करो क्योंकि पूरे अर्थमेटिक की न्यू है। आज हमारी क्लास दूसरी है दोस्तों। अब हम बिल्कुल आपको टाइप वाइज लेके चलूंगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि टाइप वाइज जो आप समझ सकते हो वो मिक्स क्वेश्चन में कभी भी नहीं समझ सकते, जिससे कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है दोस्त। चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि हमारा आज पहला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे वो तो आपका ओनली वार्म अप था, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हो गए, ठीक है दोस्त। देखो, यदि ए बी से 40% कम है, अब यहां से आप डाल देना टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलो, यदि ए बी से 40% कम है, देखिए समझना, ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। थोड़ा फोकस इधर रखना। देखो, बंदे हैं दो, एक बंदा ए भाई साहब है, एक है बी, ठीक है। दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। वो बोल रहा है ए बी से 40% कम है। ए जो है ना वो बी से कितना है, 40% कम है। मैंने कहा बी भाई आप 100 हो, ठीक है। ए किससे, बी से 40% कम होगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। अगर ये 100% है ना तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या बोलता है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी जो है ना वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ कितना अधिक है भाई। बोलना कि सर 40 अधिक है। 40 अधिक है, किससे अधिक है भाई, 60 से। मैंने आपको बताया था जिससे अधिक वो बटे जाएगा, जिससे या का जिसके साथ लगाओ वो बटे जाएगा। और क्या पूछा भाई, प्रतिशत। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, ठीक है। अब मैं 1 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ऊपर क्या हो गया, देखो ऊपर कितना हो गया, 2 गुणा 100 बटे कितना हो गया 3। ये कितना हो जाएगा भाई, 200 और बटे 3, ठीक है दोस्त। जैसे कि मैं इसको भाग कर रहा हूँगा तो ये 66 से ही 2/3% इसका आंसर आ रहा होगा, यानी कि हम इसको 6.66 भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। इतना आपको क्लियर है। देखिए, आप एकदम बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, समझने लायक तरीका है। दोबारा से एक बार आप फोकस करो। उसने क्या कहा, ए बी से 40% कम है। हमने क्या कहा कि भाई बी आप 100 हो, ए 40% जैसे कम हुआ तो 60 हो गया। पूछ रहा बी ए से कितना दिखा है, बी ए से कितना दिखा है, ए से कितना दिखा है भाई, 40 से दिखा है, किससे, 60, ठीक है। और गुणा 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऊपर 200 हो गया, ठीक है। और बटे 3 से जब 200 को मैंने काटा तो 66 से ही 2/3%, यानी कि 66.66%। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया, मेरे को पता है फर्स्ट टाइम में नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, हो जाएगा। जितना मैं इधर करवा रहा हूँ सिर्फ इतना कर लो, 100% परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो, ठीक है। तो बोलता है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। भाई एक कर्मचारी है, ऐसा लिख लो आप, पहले और अब, ठीक है। पहले और अब ऐसा लिख लो आप, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बोल रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। अगर पहले उसका 100% था, क्या था, 100% था, 20% कटौती कर दी गई, यानी कि अब कितनी होगी भाई,
80% होगी, ठीक है भाई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए पहले 100 थी, अब कितनी होगी भाई, 80 होगी। मुझे इसके बराबर लेके जाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, इसके बराबर लेके जाने का कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 किस पे होए, 80 पे, और गुणा 100, 20 से 4 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100/4, यानी कि आपका 25%। ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। वही लिखो, पहले और अब, ठीक है, पहले और अब। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। अगर पहले उसका मान कितना था, 100% था, 10% घटा दिया तो अब कितने का हो गया भाई, 90% का। पूर्व मान उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, इसके बराबर लाने के लिए 10% बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, 90 पे। अब इसको हटा दो क्योंकि परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाता है, और परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 काट दिया। जब भी 100/9, 100/9 का मतलब क्या होता है, 11 से ही 1/9%, 11 से 1/9, ठीक है। ये आपका आंसर हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्पेशल अपने से लिखता हूँ। देखिए मैं बोलता हूँ, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देगी, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देगी, बोला पुनः उसे लाने के लिए कितनी प्रतिशत, सॉरी मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन है वो थोड़ा दूसरा है। किसी वस्तु में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई, ठीक है, क्या करा भाई, कमी कर दी गई। पुनः लाने के लिए उसे कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, पहले जैसा लाना है। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन समझना या पूरा ही लिखूं, अरे नहीं रहने दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी संख्या में 16 से 2/3% की कमी की गई, पुनः लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपको पता है 16 से 2/3% का मान क्या होता है बेटे, 1/6। देखिए अब लिखो, पहले यहाँ पे लिखो भाई अब। अगर पहले उसके पास 6 था, अब कितना हो गया, 6 में 1 घट गया तो कितना हो गया भाई, 5। देखो पहले जैसा लाना है तो 1 बढ़ा दो, ठीक है, 1 बढ़ गया किस पर, 5 पर, और गुना 100। ऊपर कितना हो गया, 100/5। 100/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो फुल एंड फाइनल आंसर 20%। इससे हार्ड इस टाइप में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक होमवर्क लिखो, ठीक है, होमवर्क या मैं ही करवा दूँ एक और, अरे नहीं होमवर्क लिखो, आप तो अब एक्सपर्ट हो गए। देखो होमवर्क है आपका, बीच बीच में पाइप जैसे कि खत्म होता रहेगा, एक मैं होमवर्क भी देता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की क्या की गई, कमी, पुनः मान लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करो, कितना % बढ़ाना होगा,
ठीक है, पुनः लाने के लिए, लाने के लिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइप की ओर चलता हूँ, ठीक है। हमारा जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 2। मैं आपको प्रॉपर टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। टाइप दूसरा क्या होता है, बस है तो सेम ही, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है। बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। एक है ए, एक है बी। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। एक है, देखो अगर ये 100 है ना, 100% है। ए का वेतन बी के वेतन से, अगर ये बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 अधिक है, तो यानी कि 150% हो जाएगा। क्योंकि अब की बार अधिक बोला है, पहले क्या बोल रहा था, पहले कम बोल रहा था। जब अधिक बोल दिया तो दूसरी लाइन में हमेशा कम बोलेगा, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है भाई, बताओ कितना कम है, 50 कम है। किससे कम है, 150 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, 1 0 से 1 0 गई, 5 से 3 बार गया, तो ऊपर क्या हो गया, 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 ही 1/3%, या 33.33%। यह आपका फाइनल आंसर हो रहा होगा। क्लियर है इतना। पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग में कम बोल रहा था, और अब की बार स्टार्टिंग में क्या करा, वृद्धि की गई है, फिर कमी की गई है। पहले क्या बोल रहा था, पहले कमी कर रहा था, फिर वृद्धि कर रहा था। अगर पहले कमी बोल दें तो लास्ट में वृद्धि करवाएगा, पहले वृद्धि बोल दें तो लास्ट में कमी करवाएगा। क्लियर है इतना, आप स्क्रीनशॉट लो। अब लेवल जो है ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, टाइप वाइज। जिस टाइप में पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बेसिक से रखेंगे, क्योंकि आपको सिखाना है, ठीक है। सिलेबस को ऐसे ही खिंचवाना नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा अच्छा मिल पाए। देखिए, वो भी नहीं पढ़ने के जो पेपर में नहीं आता, इतना भी हाई लेवल नहीं जाने का जो पेपर में ही ना आए, ठीक है। और इतना भी लो लेवल नहीं रखेंगे अगर पेपर में ही ना आए, वो चीज़ रखेंगे जो पेपर में आए और आपको समझ में आए। क्योंकि आपको मास्टर नहीं बनना, सिर्फ क्या करना है, पेपर निकालना है ओनली, बस, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपका परसेंटेज में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। लो क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, इससे पहले ये देखो आप ना, ठीक है, हाँ है तो सही, लेकिन इससे पहले आप ये देखो, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की गई। देखिए, एक चीनी की कीमत थी, अब समझते हैं यहाँ पे क्या है, ये चीनी है हमारे, ठीक है, क्या है, चीनी है, ठीक है। इसमें क्या करता है, कीमत में 20% की वृद्धि की गई। इसे दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, पहले में और अब में। यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। अगर पहले में 100 थी ना, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया भाई, 120%। इतना बात क्लियर है आपको। चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। देखिए, टोटल मिला के बात यहाँ कि पहले जैसे लाना है, ठीक है। क्या बोला, पहले इतना था अब इतना है, बस पहले जितना लेके आना है। अब क्या करो आप, वही अपना फंडा 20 घटा दो, क्योंकि 120 है, 100 पहुंचाने के लिए 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम हुआ, 120 से, और गुना 100। इससे ये जाएगी 2 से 6 बार जाएगा, ऊपर कितना बच गया, 100/6 काट लो, 6 कम 6 और कितना बचा, 4, 40 हो गया, 6 6 36 पॉइंट लगाया, 6 6 36,
तो 16.66 के समथिंग आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, 16.66 के समथिंग आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 16.66। ठीक है, क्लियर है इतना? ये चीनी है, क्या है? चीनी है। ठीक है दोस्त, देखो चीनी भी बना दी और चाय भी थोड़ी देर में बना रहे होंगे। अब तुम चाय की पत्ती और ले आओ और फिर चाय, ठीक है, चाय बनाएंगे आराम से, आप भी पियो और मैं भी पीऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इस टाइप में नहीं है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, क्या देता हूँ? होमवर्क। अब ये जो है ना, मेरे को करके दिखाना है आपको। क्या करना है? यदि अब चाय की पत्ती ले लो, यदि चाय की पत्ती के मूल्य में 9 सही 1/11% की वृद्धि की गई, पहला जैसे मान लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें? ठीक है, पहले जैसा मान लाने के लिए कितना % की कमी करे। अब आपको ये क्वेश्चन मेरे को होमवर्क में बताना है, क्योंकि मैंने जाना पिछले टाइप में आपको बता दिया है। ये क्या आपका होमवर्क है। अगर ना हो तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये भी हमारा टाइप क्लियर हो गया। अब मैं अगले टाइप की तरफ चल रहा हूँ। टाइप नंबर 3। सभी टाइप लगभग जो है ना, लगभग नहीं, पूरा ही बता रहा हूँ मैं, पूरा टाइप यहीं से ही कवर करवा दूंगा। दूसरा मार्कर कहाँ है मेरा? अभी देखो, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है? देखिए, ये बेटा था, वो बाप है। टाइप नंबर 3 क्या है? ये बेटा था, वो क्या है? बाप है। टाइप नंबर 3 है सेम ही। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप पहले इसका बेसिक समझो। हमारे पास क्या है, हम मार्केट में गए, वहां से हमने तेल खरीदा। क्या खरीदा? तेल। ये मान लो आप तेल है, इसमें क्या है, पूरा में तेल है। ठीक है, क्या का है वो मेरे को नहीं पता, मोती का ऐसा है, इसमें तेल है। वो बोलता है कि, पहले बोलने लग गया कि भाई हम आपको 20% की वृद्धि दे देंगे, मतलब इसमें। हाँ, उसने क्या किया, अगर इसका रेट 100 था ना, इसका रेट क्या था, वो बेचारा 100 पे लाया खरीद के, 100% पे लाया। उसने क्या करा, इसकी जो चिट थी वो हटाई, उस पर 120 डाल दिया। क्या डाल दिया? 120 डाल दिया। यानी कि सीधी सी बात है, 20% की वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि होने के बाद 20% की वृद्धि होगी उसको पहले ही। अब एक ग्राहक पहुंचा, उसको बोला उसने कि भाई मैं आपको जो है ना, 120 है ना इस पे रेट, मैं आपको 10% की कमी पर दे दूंगा। ठीक है, यानी कि 120 का 10% यानी कि 90/100, 12 निम्मा 108, यानी कि वह चीज़ जो है ना 120 की जगह मैं आपको 108 में दे दूंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोलेगा। अब मैं इसके चीथड़े उड़ा दूंगा। ठीक है, ऐसा मेरे को बोलना चाहिए, टीचर होते हुए ऐसा मतलब क्या है, आपको घोड़ के जो है ना इसको पिला दूंगा, इस वाले टाइप को। अब बिल्कुल यकीन मानिए, आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा ना इसको कि आप इसको चुटकियों में उड़ा रहे हो। क्या में? चुटकियों में। अच्छा, एक और एग्जांपल समझो। देखिए, एक क्या होता है, मजदूर आता है, यानी कि एक कोई फैक्ट्री है हमारे पास, उससे मजदूर आता है, बोलता है कि भाई हम आपको जो है ना 100 रुपये देंगे। क्या देंगे? 100 रुपये देंगे। ठीक है,
अब क्या होता है, बंदा बोलता है ठीक है सर मैं 100 पे ही रह लूँगा। अब उसकी इतनी मेहनत करी उसने कि जो उनका बॉस था वो कहने लगा अरे बड़ी मेहनत कर रहा है भाई बंदा, इसकी मजदूरी को बढ़ाया जाए। उसने क्या करा, मजदूरी को 20% बढ़ा दिया। 20% क्या हुआ, बढ़ा दिया। ठीक है, जो टाइप बन सकते हैं, मतलब जो तरीके से बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। बस इस चीज़ पे फोकस करना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर दोगे कि भाई इसको 20% की वृद्धि कर दो, इसकी जो सैलरी है ना उसमें। अच्छा, फिर क्या होता है, 20% की वृद्धि होगी, उसके बाद बंदा और ज़्यादा मेहनत करता है। फिर एक हफ्ता बाद बॉस उसका आता है अरे यार ये तो इसने तो पूरी कंपनी संभाल रखी है भाई, इसकी 10% और बढ़ा दो। तो 10% और बढ़ा दी। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि या तो दोनों बार बढ़ाए या दोनों बार घटाए या एक बार घटाए या एक बार बढ़ाए, तो आपको रामबाण का यूज़ करना है x प्लस वाई बटे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जहाँ पर x जो है ना पहला परसेंट होगा और y जो है ना वो दूसरा परसेंट होगा। इतना बात क्लियर रखना। ठीक है, x क्या है भाई 20% प्लस y क्या है भाई 10 प्लस x क्या है भाई 20 गुना y क्या है 10 और बटे 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 20 और 10 30 प्लस 2 एकम 2, तो 30 और 2 32%। टोटल कितना बढ़ा हुआ है इसका 32%। अगर पहले उसका 100 रुपये मिल रहे थे, अब 32% बढ़ गया, यानी कि 132 रुपये उसको मिलने स्टार्ट हो गए। यही टाइप बनेगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बनेगा। अब मैं इसी x प्लस वाई से पूरा टाइप आराम से कवर करवा दूंगा आपको। जहाँ पर फ्रैक्शन मेथड की आवश्यकता होगी मैं बिल्कुल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा। अब देखो आ जाओ, सभी आ जाओ, इधर फोकस करो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी एक रफ रजिस्टर और एक पेन लेके जरूर बैठा करें एक क्लास में जब भी आए। अब देखो, एक पंखे टाइप 3 नहीं, हाँ टाइप 3 है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो, एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। पहले क्या हुआ 40% कम हुआ, ठीक है, 40% क्या हुआ कम हुआ, यानी कि माइनस हुआ। 40% क्या हुआ कम। फिर क्या होता है भाई 50%, उसकी बिक्री क्या होती है 50% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ 40% घटी, जब भी घटी तो माइनस लो, माइनस का 40% प्लस, ठीक है 50। देखो जब ये यहाँ प्लस होगा और एक माइनस होगा तो माइनस आएगा हमेशा। तो एक्स वाई यानी कि 40 गुना 50 बट्टे माइनस का, ठीक है माइनस का हमेशा ध्यान रखना, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी। 50 और 40, देख ये प्लस का है ना और ये माइनस का है, तो क्या बचा प्लस का 10 बचा, माइनस का 4 पंजे 20, तो माइनस का 20 बचा। तो 20 में से 10 गया, कितना बचा माइनस का 10%, यानी कि क्या हुआ माइनस में आया तो इसका मतलब घटी है। 10% की क्या हुई है भाई कमी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो रहा होगा। आया नहीं समझ में, समझाते हैं फिर से। देखिए पहले क्या हुआ 40% कम हुई, यानी कि माइनस का 40, फिर क्या हुआ बढ़ी प्लस का 50, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 40 गुना 50, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 पंजे 20। देखिए यहाँ पे क्या है 50 क्या है प्लस का है, 40 क्या है माइनस का, तो 50 में से 40 गया, कितना बचा 10 प्लस का, जो कि 5 चुके 20, माइनस का 20 बचा, तो 20 में से 10 गया, माइनस का 10% आपका फाइनल आंसर हो रहा होगा। अभी और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक समझते रहना और कॉपी पेन जरूर यूज करना।
जितनी भी तोप है, जितने भी हथियार हैं मतलब पढ़ाने के, वो सब मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास वादा है कि आप हमारी परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको किसी बुक से या कहीं से आपको आवश्यकता नहीं होगी पढ़ने की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब किसी संख्या को 10% घटाया गया, कोई संख्या थी 10% घटाएगा, वही तीर का निशान लगाएंगे, और फिर 10% बढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है? 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? पहले क्या होता है? 10% घटाएगा, अरे माइनस का 10, फिर प्लस के 10, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 गुणा प्लस का 10 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही होगी। माइनस का 10 प्लस का 10 तो क्या बना? 0 बना ना। अरे माइनस का 10 प्लस का क्या आया? माइनस का 1 बचा, माइनस का 1%, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी? कमी। फाइनल आंसर 1% की क्या हो जाएगी? कमी। जब भी माइनस में आए तो समझो कमी है, और प्लस में आए तो समझो समझो वृद्धि है। ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो, जब मैं टाइप का कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब ज्यादा आप फोकस करा करो, ठीक है, उस बात पे। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अरे अब तो क्वेश्चन ही लिखना है, चलो कोई नहीं। अगला देखो। ए का वेतन 50% घटा दिया जा गया। ए का वेतन क्या होता है? 50%। नहीं, इसे रहने दो अभी आप। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं कर लो। ए का वेतन 50% घटा दिया गया। जो ए भाई साहब है उनका वेतन क्या हुआ? 50% घटा दिया गया, माइनस का 50%, मोर देन चिन्ह भी लगाएंगे। 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया। बाद में क्या हुआ? 50% क्या हुआ? बढ़ा दिया गया। 50% बढ़ा दिया गया, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखो, एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले 50% घटा, फिर 50% बढ़ा। जब भी सेम कंडीशन हो, कंडीशन क्या हो? सेम हो, ठीक है। कंडीशन क्या हो? सेम हो, मतलब ये वैल्यू सेम हो, और एक बार घटे और एक बार बढ़े, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों की मल्टीप्लाई करवा देनी है। 50 गुणा 50 बटे 100 बटे 100। 2 0 से 2 0 पंचे पंचे 25। और हमेशा इस केस में कमी होती है, ठीक है ना। जब भी एक, देखिए वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक बार घटाए और एक बार बढ़ाए, या एक बार बढ़ाए या एक बार घटाए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक्स वाई बटे 100, यानी कि 50 गुना 50 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, पंचे पंचे 25, यानी कि आप एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। बस क्या करना है आपको? एक बार ये लिखना, एक बार ये लिखना, दोनों गुणा करवानी, बटे 100 काट दो, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आए हमेशा वो कमी में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलाओ। अगला क्वेश्चन देखो, सभी टाइप से मैं रूबरू आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? इसमें थोड़ा सा लेवल बनता है। 20% क्या हुई? कम हुई, फिर क्या हुई? 20% बढ़ी। 20% कम, फिर क्या हुई? वृद्धि। तो वही लगा दो अपना, 20 गुणा 20 बटे 100, 2 दूनी 4।
4% क्या हुई, कमी हुई। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। अगर मूल संख्या क्या थी मेरी, 100 थी, 100% थी, और यहाँ पे कितना कम हुई, 4%, यानी कि कितनी हुई, 96, 96 होगी। कितनी कम है बाबू, कितनी कमाई, 4, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 20 कम है। 4 का मान कितना दे रखा है, 20, 4 से 4 ही कम 4 और 4 पंजे 20, एक बराबर किसके आ गया, 5 के। और पूछा गया तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या क्या है मेरी, 100 गुणा 100 करवा दूंगा, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 500 इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हमने 4% की कमी काटी, लेकिन वो 4 की नहीं बोल के 20 की बोला। 4 बराबर 20 के, 1 बराबर 5 के। जब भी 1 बराबर आ जाए ना, तो हमेशा जो हमारी मूल संख्या होती है, जिसका मान पूछा तो मूल संख्या क्या थी, 100, तो गुना 100 करवा दिया, फाइनल आंसर 500 हो रहा होगा। क्लियर है इतना? आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क आपका जो रहेगा वो रहेगा 30% की पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर 30% की क्या हुई, कमी हुई, तो टोटल क्या परिवर्तन हुआ वो बताइए, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% क्या हुआ, घटाया गया। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई वो बताइए। ठीक है भाई दोस्त, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो जब लाइक करें, जब सब्सक्राइब करें, जब शेयर करें, अन्यथा नहीं करें। लेकिन अगर जो हमारे अंदर कमी है प्लीज़ वो भी बताएं, क्योंकि ऑफलाइन से एकदम से ऑनलाइन की दुनिया में आना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, आपको उस लेवल पे लेके चले जाऊँगा जहाँ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप बैठते हो, आप पूरा का पूरा स्कोर मैथ में कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।